आगे चलते अपन, ठीक है ना। यहां तक अपना हो गया था v2 इज इक्वल टू v माइनस v1। ये अपने v2 शंकु के छिन्नक भाग का आयतन चाहिए अपने को। बात कहां चल रही थी अपने, बात ये चल रही थी कि इस h का क्या करेंगे, h कैसे निकालेंगे, कैपिटल H अपने को कहीं अपने इसके अंदर प्रूफ दैट में लाना ही नहीं है, तो अपने को इस h को अपन हटाना चाह रहे हैं। इस h को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करनी पड़ेगी। किन दोनों त्रिभुजों की, इन दोनों त्रिभुजों की अपन तुलना करेंगे। कौन से दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे अपन, देखो एक तो ये त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है मेरे को, एक तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है इसकी, और एक पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखो ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों की आपस में तुलना करेंगे, क्या आ जाएगा, r अपॉन r इज इक्वल टू दोनों त्रिज्यों का अनुपात इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करते हैं, तो दिस क्या है, h माइनस h अपॉन कैपिटल H। ठीक है, येलो कलर कम दिखाई दे रहा है तो अपन दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या करो, h की वैल्यू निकालो, गुणा करो फटाफट, एच आर एच स्मॉल आर, एच स्मॉल आर हो गया एच आर माइनस एच आर। अपने को कैपिटल H का मान निकालना, इधर ले इसको उठा के इधर ले देते हैं ताकि ये जाएगा आर एच इज इक्वल टू एच आर माइनस एच आर। एच कॉमन ले लेते हैं, आर माइनस आर, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, आर एच की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई अपने पास, आर एच अपॉन आर माइनस आर। ये अपने पास एच की वैल्यू आ गई है जो अपने लिए बहुत ही यूजेबल है। ठीक है, समझना, आप देखो प्रूव दैट, एक रटोगे अलग चीज है और एक प्रूव दैट को समझोगे टाइम लगेगा, ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, इस एच की वैल्यू यहां दोनों जगह रख देंगे अपन, ठीक है ना, इस एच की वैल्यू दोनों जगह रख देंगे, अपना प्रूव दैट हो जाएगा। देखो तो v2 अपने को चाहिए, v माइनस v1 कर दूं, लिखूं सीधा ही, यहां से थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब v2 क्या आ जाएगा आपके, ये v2 शॉर्ट में लिखना शुरू करते हैं, v2 इज इक्वल टू v माइनस v1, v क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर और कैपिटल H, तो कैपिटल H क्या है, ये कैपिटल H, आर एच अपॉन आर एच अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, ये तो आ गया v2, और v1 क्या आ जाएगा, पे रख के देखें, v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, और h की जगह क्या रखोगे, h की जगह रखोगे आर एच अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, और माइनस, इतनी बात समझ आई कि नहीं, नहीं ये अपना ये कैपिटल V की वैल्यू है, तो कैपिटल V की वैल्यू है, देखो कैपिटल V अपना, ठीक है, ये अपना कैपिटल V है, यही तो वैल्यू रखी अपना, H की वैल्यू यही तो रखी, और क्या क्या, ठीक है एकदम सही है। ये अगर समस्या कर रहा है तो इसको बता देते हैं, ठीक है। अपने क्या लिया था, आर माइनस आर लिया था, आर माइनस, इन दोनों में से ये घटा दो आपस में, आपका आंसर आ जाएगा। घटा के देखें कहाँ लिखें ताकि आपको इसी बोर्ड में समझ आ जाए। एक बार चित्र को हटा दूं, एक बार चित्र को हटा देता हूं, ये नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में अपने को याद रखना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 यहाँ फिर क्यूब में लिखा अपने, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एच की वैल्यू रख दी अपने, इसमें से इसको घटा दो बस, बहुत सिंपल गेम है, करो हो जाएगा इजी में, आर माइनस एच लगता है बिल्कुल ठीक है। तो v माइनस v1 लिखते हैं अपन, v माइनस v1 लिखते हैं, v माइनस v1 लिखते हैं अपन,
पीछे वाले पेज से देखते रहे क्या क्या लिखना है अपने को। देखो यहाँ क्या लिखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में, अरे ब्रैकेट में अपना है आर एच अपॉन आर माइनस आर, आर एच अपॉन आर माइनस, ठीक है। ये तो आया ये वैल्यू, माइनस V1 की वैल्यू करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो आएगा ये, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ से, मेरे को जब तक याद है, आर एच अपॉन आर माइनस आर, माइनस यहाँ एच और है, ठीक है। एक बार नहीं यार देख रहा लग रहा है आपको, इन दोनों तो देख लो, ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर एच अपॉन आर माइनस एच, ठीक है, एकदम ओके। ये अपना लिख दिया। करें इसको आगे सॉल्व, देखो आगे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखोगे ना, एच इन दोनों में से कॉमन आके एच इसमें आके एच ओवरऑल बाहर आ रहा है, निकाल दूं बाहर एक बार ओवरऑल, या नहीं समझ आ रहा। देखो क्या क्या ओवरऑल बाहर आ रहा है, निकालो, 1/3 पाई, एच को मैंने ओवरऑल बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर, समझ रहे हो, माइनस यहाँ से देखो 1/3 पाई और इस एच को बाहर निकाल दिया, ओवरऑल क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से अपना ने एच तो बाहर निकाल दिया, तो आर अपॉन आर माइनस आर और माइनस का एच। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एच तो बाहर चल गया, 1 रहेगा, फिर एच तो बाहर चला गया था, घटाओ, घटाने के लिए घटाओ, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो इस 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आर की छुट्टी हो गई, आर बच गया, और नीचे आर माइनस आर लो, तुम ले लो, 1/3 पाई एच आर माइनस आर लघुत्तम ले, यहाँ ध्यान से देखो आर क्यूब, यहाँ ध्यान से देखो क्या बच गया, आर क्यूब, समझ आ रहा है। अब देखो इसको फार्मूले से खोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और कौन सा पार्ट बचेगा, प्लस वाला पार्ट बच जाएगा, जो अपने लिए आ रहा था बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/3 पाई एच तो ही है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो नीचे वाला पार्ट है जो कट जाएगा, कौन सा नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, आर माइनस आर वाला कट जाएगा, और क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये पार्ट कट गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो फार्मूला था अपना ये आ गया, ये अपने को प्रूव है। तो शंकु के छिन्नक भाग का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इस रूप में आएगा, इस फॉर्म में, बड़ी गहराई से पढ़ाया मैंने, ध्यान से देखना इसको, कोई डरोगे ना तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, कैलकुलेशन रटने की जरूरत नहीं है, मेरे कोई रट्टी भी नहीं है, मेरे को पता है, मेरे को जो है उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व के लिए आपको थोड़ा सा ताकत बढ़ाना है, ठीक है। कहीं कोई मारा मारी 2 पेज भर गए, 4 पेज भर गए लग रहा है आपको, ये आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिख लिख के बताई मैंने, वहां टाइम। तो अपना शंकु का छिन्नक कंप्लीट है, शंकु के छिन्नक में अपन क्या क्या पढ़ा है ये मैं बताता हूँ, शंकु की छिन्नक में अपन क्या क्या पढ़ा है लिख देता हूँ मैं, सारा समझ आ जाएगा आपको। देखो शंकु की छिन्नक में अपन 4 बातें पढ़ी, एक तो एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे अपन, आर माइनस आर लिखेंगे, कहाँ से आया, ऊपर से लंब डाला था, ठीक है। शंकु के वक्राकार भाग, छिन्नक के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर, आर कहाँ से आया, ये आर यहाँ से आया, ठीक है। और क्या पढ़ा अपनों ने, शंकु के संपूर्ण अपने पढ़ेंगे, तो पाई, ये तो है ही है वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल है ही है, प्लस क्या हो जाएगा, दोनों छोटे वाले सर्किल और आ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर, समझ रहे बात को, छिन्नक भाग में 2 रेडियस बन जाएगा ना ऊपर, और लास्ट अपना जो शंकु का आयतन पड़ा छिन्नक का 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इस रूप में याद रखना है, आर स्क्वायर को इस रूप में याद रखना है, कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर आर, कहाँ से आया ये भी मैंने प्रूव करके बताया। ये तो आ गया आयतन, ये तो आ गया अपना आयतन, ये आ गया अपना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आ गया अपना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आ गया वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, और ये आ गया इनके एल आर और एच के बीच में रिलेशन, आर कौन सी, इन चारों के बीच में रिलेशन है संबंध,
ठीक है। और बात किससे चल रही है, बात चल रही है अपने शंकु के चिन्ह की, बात चल रही शंकु की। तो अपना आज शंकु का जो छिनक है वो टॉपिक अपने तरफ। क्या बच गया इसमें, एक तो शंकु के सॉरी बेलन के खोखला, जो खोखला बेलन है वो एक पार्ट बचा है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, खोखला बेलन लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो बड़ा टॉपिक था, देखो 2D और 3D बहुत बड़ा पार्ट है। मैं इंश्योरेशन नाम से क्षेत्रपति बहुत छोटा दे दिया, मगर क्षेत्रफल, आयतन, कितनी आकृतियां पड़ी है, कितने फार्मूले हो गए, आप लिखोगे कम से कम 100 से ऊपर के फार्मूले हो गए। तो उनको रटा नहीं जा सकता, इनको केवल और केवल समझा जा सकता है। हाँ ठीक है, ये कैसे, ये एक बार अपने मेमोरी में कब रह जाएगा, जब अपने को पता होगा ये कहाँ से है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सारा मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन खोखला बेलन और स्टूडियो 3D से संबंधित क्वेश्चंस वो अपन करेंगे। धन्यवाद।